हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का पोस्टल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस एग्ज़ाम 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन एमपी सर्किल का है जो कि 15 जुलाई 2022 को रिलीज़ हुआ था भोपाल से। यह एक प्रकार की प्रमोशन हेतु एग्ज़ाम होती है। ग्रामीण डाक सेवक के पद से ऊपर प्रमोशन लेने तो एग्ज़ाम होती है। तो ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पद पर जाने हेतु डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। यह 2022 की वैकेंसी है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 4 सितंबर 2022 संडे को एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि इस बार सभी की एग्ज़ाम कॉमन होगी। जैसे पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस तीनों एग्ज़ाम एक ही तारीख में होगी। पहले अलग अलग दिन होती थी, परंतु इस बार 4 सितंबर को सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखते हैं। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 15 जुलाई 2022 को रिलीज़ हुआ था नोटिफिकेशन। फिर लास्ट डेट की बात करें 8 अगस्त 2022 को लास्ट डेट है। 8 अगस्त तक आप फॉर्म सबमिट करके अपने डिवीज़न ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके बाद डिवीज़न ऑफिस से रीजनल ऑफिस में जाएगा 16 अगस्त 2022 तक इनकी लास्ट डेट है। फिर रीजनल से सर्किल ऑफिस में जो फॉर्म जाएंगे उसकी लास्ट डेट है 23 अगस्त। फिर 5वें बिंदु पे देखें इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड 29 अगस्त 2022 को मिलेगा और एग्ज़ाम है आपकी 4 सितंबर 2022 को। फिर नीचे एक बिंदु पे ध्यान देना है। मैंने पहले ही बोला था सभी की एग्ज़ाम कॉमन होगी। एग्जामिनेशन विल कॉमन्स एग्जैक्टली 10 बजे सभी की एग्ज़ाम एक साथ सर्किल में स्टार्ट होगी और पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर कंटिन्यू चलेंगे और तीनों पेपर में ब्रेक नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एक बात ध्यान रखें, एक बार एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते हैं आप, उसके बाद पूरे 3 पेपर होने के बाद ही आप बाहर आ सकते हैं। इसके बीच में आप एग्ज़ाम हॉल छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। फिर आगे देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो पोस्टमैन और मेल गार्ड्स की वैकेंसी भी डिवीज़न और यूनिट वाइज अलग सेपरेटली इश्यू होगी इसका, और एमटीएस का भी वही है। फिर क्राइटेरिया की बात की जाए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्राइटेरिया की बात करते हैं। पहला क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास आउट होना चाहिए, स्टैंडर्ड पास। और साथ ही साथ उसमें जिस भी स्टेट से है, यानी कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी है मध्य प्रदेश की, तो एज अ सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको। इसके बाद एज की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक 50 से पार नहीं होने चाहिए आप, 50 के अंदर ही होना चाहिए। अगर 50 पार हो जाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। फिर सर्विस एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 5 साल की सर्विस आपकी पूरी होना चाहिए। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में आपकी 5 साल की सर्विस होना चाहिए, इसके बाद ही आप इसमें बैठ सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं एमटीएस के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो एमटीएस में भी आपको 3 साल की सर्विस जीडीएस के पद पर देना होगी। 3 साल जीडीएस में आपके पूरे हो जाते हैं 1 जनवरी 2022 को 3 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो आप एमटीएस के पद पर जाने हेतु एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आगे बात करते हैं पैटर्न एंड सिलेबस। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा पैटर्न। और इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट ऑल सर्किल रीजन हेडक्वार्टर्स ओनली, यानी कि सर्किल और रीजन्स हेडक्वार्टर्स आपके एग्ज़ाम सर्किल वाइज के रीजन में होगी।
फिर नीचे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करते हैं। जो भी जीडीएस साथी पोस्टमैन मेलगार्ड या एमटीएस हेतु एलिजिबल हो गया है वह अपना फॉर्म भरे और एग्ज़ाम दे और प्रमोशन ले। तो पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना है। इसके बाद पहले आपका नाम आएगा जो कि कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। फिर जेंडर मेल फीमेल, फिर डेजिग्नेशन कौन से पद पर आप जीडीएस में सेवा दे रहे थे, बीपीएम थे, एबीपीएम या डाक सेवक जो भी हो। फिर आपकी जन्म तारीख, इसके बाद कैटेगरी एसटी एससी, क्वालिफिकेशन। इस प्रकार से सारी जानकारी आपको ध्यान से भरना है, कोई गड़बड़ी ना करें। इसके बाद डेट और प्लेस, या इधर आपकी सिग्नेचर होगी। सिग्नेचर होने के बाद नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर आपको येस और नो करना है। आप किस पद पर जाना चाहते हैं, पोस्टमैन, मेलगार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आप जिस पद पर जाना चाहते हैं, जिस पद है तो आप एग्ज़ाम दे रहे उस पर आप येस कीजिए। ऐसा ना हो कि आप मेलगार्ड या पोस्टमैन के पद पर येस कर रहे हैं और आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हों। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो तभी येस कीजिए, नहीं तो 3 साल हुए हैं तो एमटीएस का ही आप भर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से डिवीज़न हेड सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। और जो भी साथी एमटीएस या फिर पोस्टमैन मेलगार्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सभी को पोस्टल लर्निंग पॉइंट की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अभी जितना भी टाइम है उस टाइम में आप अच्छी तैयारी कीजिए और आपका प्रमोशन लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।